जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूनम आंटी, आपका भी शुक्राना। आप मेरी सत्संग शेयर करते हो, आपको गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग। शुक्राना पूनम आंटी। पूनम आंटी, मैंने एक सत्संग शेयर किया है, बहुत ही विपत्ति में किया है। प्लीज उसमें कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐड करना हो, प्लीज आंटी आप प्लीज ऐड कर दीजिए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज अपनी बेटी को सत्संग में नहीं बुलाना था, आपने नहीं बुलाया। आपने ऐसी सिचुएशन कर दी, घर में इतना कलेश। सुबह सुबह मेरे पति अंकल कितना कलेश करते हैं, बोलते अपने बाप के से क्या लाई है, मेरे बाप की कमाई खा रही है, मेरी कमाई खा रही है, इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू चली जा, तू मेरी तरफ से मर गई, तू नशा करती है। गुरुपा इतना कलेश किया आपकी बेटी को। गुरुपा अब मुझसे सहा नहीं जाता। 26 साल हो गए मुझे, 26 साल यही सब सुनते यही सब करते बोले सत्संग क्यों करा रही है, वैसे तो सत्संग ही बनती है और वैसे इतना बोलती है। गुरुपा मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। घर की किसी भी चीज को, किसी भी काम को, किसी भी चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ पीना और खाने को ना मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत नशा करती हूँ, जबकि गुरुपा में बहुत बीमार रहती हूँ, सिवाय गोली के कुछ नहीं खाते। न मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाते, न मेरी कोई रिपोर्ट कराते। मेरी आँख का ऑपरेशन भी होने वाला है, मेरे हार्ट का भी ऑपरेशन की नौबत आ गई है, न कोई दवाई। गुरुपा आपकी बेटी से क्या गलती हो गई, क्या कसूर कर दिया, माफ कर दो गुरुपा, अपनी बेटी को माफ कर दो गुरुपा। इतना शांत रहने में पूरे दिन घर में रहती हूँ अकेली, किसी से कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, कभी गुरुपा कभी उनसे किसी से कुछ नहीं मांगती। गुरुपा मेरी गलतियों को माफ कर दो गुरुपा। मेरे ऐसे कौन से कर्म है जो इतने बुरे, इतने समय से मेरे आगे आ रहे हैं। हर समय आप बोलते हो कि दो औरतों ने इसका दिमाग कंट्रोल में किया हुआ है। गुरुपा को पता नहीं, कल मावस थी और आज ये सब इतना बड़ा तांडव। मैंने सुबह से गुरुपा कुछ खाया भी नहीं था, कुछ खाया भी नहीं पाया, कुछ बना भी नहीं पाई, ना मैं उठ पा रही हूँ गुरुपा। सारा दिन नींद में रहती, सारा दिन बॉडी थकी गिरी रहती है गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं गुरुपा। न मेरी किसी काम में, न मेरी किसी में हेल्प करते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, हमेशा घर में कलेश करते हैं, न किसी चीज का खर्चा देते हैं, न किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। गुरुपा क्या गलती हो गई आपकी बेटी से, माफ कर दो गुरुपा। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई है गुरुपा। 26-27 साल हो चुके, मेरे कर्मों की सजा इतनी बुरी मिल रही है, मैं न जी पा रही हूँ। इतनी सारी बीमारियों में मैं इतनी सारी दवाइयाँ खाती हूँ, रोज 1-2 इंजेक्शनों पे जीती हूँ। सुबह इंजेक्शन लगता है, शाम को गुरुपा मेरे दवाइयों से भी छुटकारा पिला लो गुरुपा। अपने चरणों में मुझे जगह दे दो गुरुपा, मुझे अपने पास बुला लो। मेरे जीने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो चुकी है, मुझे जीने का कोई मन नहीं करता गुरुपा। माफ कर दो गुरुपा, गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप करते हैं संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर गुरुपा के चरणों में शुक्राना पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती होती है तो मेरे गुरुपा मुझे माफ करें, और संगत जी आप भी मुझे माफ करें। गुरु जी चमत्कारों का भंडार पूर्णमंडी के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ गुरु जी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये सत्संग अपना अर्पित करती हूँ, और मैं आंटी जी का भी बहुत ही शुक्राना करती हूँ कि वो टाइम भी हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमसे अगर कोई भी गलती होती है तो हमें क्षमा करें, माफ कीजिएगा संगत जी। आज मंगलवार है और बड़ा मंगलवार है, जैसे कि हनुमान जी का वार है। गुरुपा ने बहुत से मैसेज दिए, बहुत से, और बहुत पॉजिटिव मैसेज। छोड़िए, अब मैं सारी नेगेटिविटी, सारी काली क्रियाएं भस्म कर रहा हूँ। अब जो तेरे सारे रुके काम हैं वो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। जिस औरत ने तेरे काम रोके हुए थे, अब उसकी क्रियाएं मैं खत्म करने जा रहा हूँ, और अब तेरे सारे काम खुल जाएंगे। बस तो शुक्राना सत्संग अर्पित करते चल। तो इसके लिए भी शुक्राना दात्या, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हम नहीं जानते दात्या कि हमारे काम किसने रोके थे, किसने काली क्रियाएं की, किसने नेगेटिविटी फैलाई, या हमसे ही फैली। हम कुछ नहीं जानते, जाने अनजाने हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिससे नेगेटिविटी घर में आती है। जैसे कि पुराना सामान रहता है, हम इकट्ठा करते रहते हैं, उससे भी नेगेटिविटी आती है। तभी तो गुरुपा बोलते हैं कि घर को साफ किया करो। तो अब मेरे से जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ, पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, अब तो और ज्यादा करती हूँ कि कोई सामान डंप ना हो, और पुराना कोई भी जो हमारे यूज में नहीं आता वो सामान हम निकाल दें तो अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सामान नहीं भी चाहिए होता है तो हम इकट्ठा करते रहते हैं और वो एकदम डंप हो जाता है, उससे भी नेगेटिविटी फैलती है। तो शुक्राना दात्या, शुक्राना। आपने इतनी, जब आपसे नहीं जुड़े थे तो हमें ये बातें पता ही नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद आपने हाथ पकड़ पकड़ के इतनी बातें हमें बता दी हैं, और अभी भी हमें आप सिखा ही रहे हो। तो हम वो सब बातें अपने दिमाग में रखते हुए कोशिश करते हैं करने की। अब उसमें हम सफल हो पाते हैं कि नहीं, ये तो आप जानते हैं।
आप ही ने ये सब करवाया है मेरे दात्या, आप ही ने ये सब करवाया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक कार्य खोलने के लिए, हर एक काम बनाने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब से आपसे जुड़े दात्या बस आपके चरणों में ही बैठे हैं और एक विश्वास, एक आस जरूर है मन में कि अगर आज नहीं हो पा रहा तो कल होगा, कल नहीं हो पा रहा तो फिर होगा, पर होगा तो जरूर। क्योंकि जब आपसे जुड़ गए तो फिर ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। देर लग सकती है पर हो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य हो जो हमारे लिए अच्छा होगा आप हमें जरूर देंगे। तो इसलिए हम झोली फैला के आपके दर में बैठे हुए हैं और हम बैठे रहेंगे आपके चरणों में। अब सब कुछ आप ही ने देखना है गुरुपा, सब कुछ आपको समर्पित है। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी बेटी खुद आपको समर्पित हैं। मेरे पति अंकल वो भी हमेशा आपकी शरण में रहे, आपका आशीर्वाद पाएं। बच्चे सही राह पे चले, एक अच्छे इंसान बने, यही मैं कामना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इस समय 9 बज चुके हैं, रात पड़ गई है। संध्या वेला तो नहीं कहेंगे, रात का ही टाइम है। पर मन में भाव आया तो बस जब भाव मन में आया गुरुपा ने दिया तो बैठ के गुरुपा के आगे चरणों में और बस गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आज एक सत्संग हुआ संगत जी। मैं हमेशा ही मैक्सिमम, जैसे मैं बोल लूं कि मैंने हाथ में ब्रेसलेट तो गुरुपा का डाला ही है, पर गले में भी मैं एक रुद्राक्ष है जो मैंने गुरुपा के सत्संग में जाके ब्लेस करवाया था, और एक गुरुपा का लॉकेट सबरू मैं वो डाला हुआ होता है, और एक बड़ी सी तुलसी माला मैंने गले में डाली होती है। लेकिन मन में ऐसे आया कि मैं तुलसी माला थोड़ी छोटी मंगवाती हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे वीड्स वाली कुछ नए डिजाइन की, मैंने ऐसे कंठी माला नहीं बोलता जो साथ में रहती है, उस टाइप की मैंने ऑनलाइन वो तुलसी की माला ऑर्डर की थी। तो वो आज नहीं, वो कल मंडे को मुझे वो ऑर्डर मेरा आया और मैंने लेके वो अपने छोटे लड्डू गोपाल के चरणों में रख के उसको ब्लेस करवा दिया। और मैंने वो आज सुबह तुलसी माला वो पुरानी ना डालते हुए वो वाली मैंने डाल ली। मैंने सुबह ही डाली थी संगत जी, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। तो सुबह डाली थी मैंने, तो मैं डाली थी, लेकिन जो मैं पुरानी लंबी मेरी वो रहती है वो वाली मैंने नहीं डाली थी। इस बार मैंने वो जो नहीं आई मैंने वो डाली थी। तो मुझे दोपहर को ही मैसेज आता है। मैसेज देखिए संगत जी, मैसेज मुझे ये पहले भी आया, पर मैं माफ कीजिएगा गुरुपा, मैं उसका सत्संग नहीं सुन पाई, अभी भी नहीं सुन पाई हूँ। मुझे गुरुपा ने बोला था कि मुझे इस एक चीज का भोग लगा, मैं तेरे घर आऊंगा, ये मेरे खाने का मन है, पर मैं माफी चाहती हूँ आपके चरणों में मस्तक अपना रख के गुरुपा, मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। ये मैसेज मुझे दूसरी बार आया। ये मैसेज ऊपर लिखा हुआ था संगत जी, मतलब ऐसे बड़े अक्षरों में, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, और वो भी बड़े अक्षरों में ही लिखी थी। और वो लाइन क्या थी देखिएगा, जो तूने गले में डाला है उसको उतार, बस इतनी लाइन थी वो। ऊपर भोग वाला मैसेज आ रहा है और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जो तूने गले में डाला है उसको उतार। तो मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा कि ये
ये मैसेज भोग का तो आता है, ये नीचे एक लाइन क्या लिखी हुई है, और जब गले वाला हुआ तो मुझे एकदम से हुआ कि ये तो मैंने सुबह ही डाला और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो मैंने उसी समय वो उतार दिया, और वो भी मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं वो सुनना चाहती हूँ कि वो भोग किस चीज का था। गुरपा ने मुझे दूसरी बार मैसेज दे दिया, पर मैं माफी चाहती हूँ गुरपा जी कि मैं नहीं सुन पाई हूँ। अगर मुझे वो दोबारा मैसेज दिखता है तो मैं जरूर सुनूंगी और आपको भोग भी लगाऊंगी जरूर, इसलिए वो जरूर आप मुझे मैसेज दिखाइएगा। और जो गले में आपने मुझे इशारा दिया जिस चीज का, वो मैं समझ गई और मैंने उसी समय उतार दी। पता नहीं उस मतलब कि माला में क्या नेगेटिविटी है, जहाँ किस क्या बीट्स हैं, अभी ये तो हम नहीं जानते कि वो कितनी प्योर चीज है या कितनी नहीं है, ये तो गुरपा ही जाने। अब कुछ ना कुछ तो उसमें रहा ही होगा जो गुरपा ने मुझे एकदम से वो मैसेज दिया। और एक लाइन ये मतलब कि उसके नीचे बिल्कुल बड़े अक्षरों में लिखी थी, जो गले में डाला है उसको उतार। और गले में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सुबह ही नई वाली तुलसी माला जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी अपने से, मतलब वो उसके वीड्स वो तो ऐसे बड़े बड़े नहीं, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे से कोई नई तरह की ऐसे कंठी सी ऐसे बनी हुई है ऐसे, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे वीड्स से टच करके बनाई हुई है ऐसे। तो मुझे लगा कि ये नई टाइप की है तो मैं मंगवाती हूँ, हालांकि शायद मैंने गलती कर दी, यही मेरी सोच में गलती थी कि अगर तुलसी माला थी तो सिंपल में मैं बीड्स में मंगवाती तो वो अलग आती, कुछ और ही ऐसे डिजाइन है। मुझे खुद भी देख के ऐसे लगा, पर मुझे ऐसे लगा कि ये कंठी में ऐसे मतलब अच्छे से आ जाएगी, तो मैं ये इस बार ये मंगवा के देखती हूँ और ये पहनती हूँ। तो मैंने सुबह ही वो पहनी और मुझे दोपहर को मैसेज आ गया और मैंने उतार दी और मैंने रख दी और मैंने क्षमा मांगी। अब देखिए कैसे मतलब कि गुरपा ऐसे हमें मैसेज देते हैं, कई बार तो ऐसे रूम पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब वो लाइन पढ़ी तो एकदम से मुझे ऐसे एकदम मतलब कि मैं ऐसे हिल गई कि क्या मतलब भोग वाला गुरपा ऊपर मैसेज दे रहे हैं मुझे, और नीचे ये एक अलग से लाइन लिखी हुई है और वो लाइन है कि जो गले में डाला था उसको उतार, बस ये वर्ड थे वो। और गले में तो मैंने सुबह ही आपको बताया, मैंने जो एक नई तरह की नए स्टाइल में जहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्ति में स्टाइल नहीं चलते संगत जी, वही है ना, भक्ति तो श्रद्धा से होती है, भक्ति तो भाव से होती है, और यही मैं गलती कर ली मैंने। तो मैंने जो वो मंगवाई तो वो शायद वो उसका बेनिफिट वो अच्छा नहीं था, वो तो हम लोग तो इंसान जो नहीं है हम नहीं जानते हैं क्या अच्छा है क्या गलत है, पर जो भगवान है जो महाशिव है वो तो हमें जानते हैं कि इसका क्या असर हो रहा है। तो वो उन्होंने मुझे बोला और मैं उतार के रख दी, अब मैंने वो नहीं डाली है। तो इसके लिए भी शुक्राना दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तभी बोलती हूँ ना, आप हमारा हाथ पकड़ के कैसे पग पग पे कैसे मतलब कि हर एक हमें क्षेत्र में बताते हैं कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ हम सही हैं, तभी तो हम जान पाते हैं। नहीं तो हम तो मूर्ख इंसान गलत चीज को भी लेके जहाँ हमें जो नेगेटिविटी दे रही है हमारे ही कारण कई चीजें हम खुद ही ऐसे मंगवा लेते हैं जो गलत हमें इफेक्ट देती हैं, पर वो हमें नहीं पता होता। हमें अच्छी लग रही होती है कि भाई क्या है इनमें क्या गलत है, हम वही डाल डाल के चल रहे होते हैं। तो हमें अब जो महाशिव है, हमारे बाबा जी हैं, हमारे गुरुपा जी हैं, वो हमें कैसे बचाते हैं, इसके लिए ये हम अब जान पाए हैं। तो इसके लिए शुक्राना मेरे दात्या, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आपने मुझे 2 सत्संग के इनविटेशन अभी दे दिए हैं, एक तो 25 को है और दूसरा 31 को है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने इनविटेशन भेजे हैं तो अब लेके भी आप ही जाएंगे, तो इसके लिए आप लेके चलिएगा और मैं जरूर आपके सत्संग में आके लंगर प्रसाद चाय प्रसाद आपका डिवाइन ग्रहण कर सकूं और मेरी जो कष्ट है, जो रोग है, जो
दर्दे वर्दे हैं वो सब आप ठीक करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और वैसे भी आप चंदन तिलक से, जल प्रसाद से ये सब ठीक करते हैं आप, और आप अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखते हैं और हमेशा ही यूं ही बनाए रखिए। इसी के साथ मैं विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। टाइम आने पर और गुरु जी की इच्छा अनुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।